गाइस आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसका सेकंड पार्ट है। ये लेट अपलोड होगा शायद। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये 4 रिएक्शन थी बेटा, उसमें से सेकंड नंबर का था। अब इसमें होगा क्या भाई, पहले ही बता चुका हूं। एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को लेके जाएगा और अपनी जगह फिक्स करवा देगा। तो सल्फोनिक एसिड है, मतलब H2SO4 का काम तो होगा ही होगा। तो इसका जनरल जो अपने एग्जाम्स में लिखना है वो देख लेते हैं अपन लोग। ये आ गया बेंजीन, इस मल्टीप्लाई करेगा H2SO4 के साथ। अब क्या होता है, H2SO4 है अच्छा खासा लेविस एसिड। लेविस एसिड मतलब समझते हो ना कि उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा एसिड है। तो ये क्या करता है, मतलब यहाँ देखो रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, यहाँ से पहले SO3H लिखते और फिर OH लिखते। तो OH और यहाँ पे H, तो H और OH देख रहे बेटा, H और OH मिला के H2O बना देंगे और SO3OH यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं होती, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही हैंडल कर लेता है। कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो हम लोग देख लेंगे। तो ये क्या होगा, OH और H, ये आ गया इधर तुम्हारा H2O, ठीक है बेटा। और ये वाला भैया जल गया यहाँ पे ये आ गई बेंजीन रिंग, डबल सिंगल और ये आ गया SO3H। तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ओके, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखो कि इस तरीके से होने वाला है। ओके, अब सर आपने तो पढ़ाया हो कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। सर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन था, क्या हो गया, मैं हमेशा की तरह वही बताऊंगा कि अंदर मैकेनिज्म कैसे क्या हुआ, कैसे क्या रिएक्शन हुई, क्या हुआ कि किसने कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, किसको निकाला, इसकी तरफ पढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले याद रखो, ये जो H2SO4 होता है वो फ्यूमिंग होता है। फ्यूमिंग मतलब थोड़ा सा कंडेंस टाइप का होता है। कंडेंस मतलब 2-4 एसिड मिला के, ठीक है, तो फ्यूमिंग H2SO4 यूज करते हैं, ठीक है। अब समझ गया इतनी चीजें, एग्जाम में यही चीज लिखना है, कुछ पूछा तो हम लोग लिख ही लेंगे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कितने स्टेप में होती है बेटा, 3 हमको पता चाहिए एग्जाम में आए या ना आए। तो 3 होती है। सबसे पहली स्टेप होती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आ गया। चलो ये दो बेटा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएंगे। अब कैसे करवाएंगे, तो सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, H2SO4 खुद ही करता है। तो H2SO4 करता कैसे, तो खुद ही डिसोसिएट हो जाता है बेटा। खुद ही क्या होता है, डिसोसिएट मतलब खुद ही टूट जाता है। पहले H3O हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, फिर HSO4 बनाएगा और फिर SO3 बनाएगा। ओके, और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बाद में काम करेगा। ये हमारा जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, मैं तुमको पढ़ाया हूं, अच्छे से देख लेना बेटा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में SO3 एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब तुम लोग याद रखो यार, कभी कभी कैसा लोन पेयर की वजह से भी होते हैं, हर प्लस चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, मतलब उसको इलेक्ट्रोफाइल लेकर ऐसा कुछ लिखा नहीं है। कभी कभी हम लोग लोन पेयर से या बहुत सी कंडीशन दिया था मैंने, उसको थोड़ा तुम लोग एक बार देख लेना। ये भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। सर ये जनरेट कैसे हुआ, H2SO4 डिसोसिएट हो गया। अब सर अब क्या हुआ, अब H2SO4 ये जनरेट तो हो गया सर, तो लेकिन यहाँ पे जो 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 डबल लगेंगे सब, हाँ डबल, बिल्कुल सब डबल लगेंगे बेटा। तो हो गया 2 H2SO4 यूज होने वाले। देखो मैं पहले क्या बोला, 2 H2SO4, सर यहाँ पे एक ही लग रहा है। देखते हैं मैकेनिज्म जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमको पता चल जाएगा। तो ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, वो अटैक के लिए तैयार। तो अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल, अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल, ये चीज देख लो बेटा, अटैक करेगा। अब कैसे करता है थोड़ा देख लो। सबसे पहले आएगी बेंजीन, बेंजीन पे करता है अटैक, डबल सिंगल,
बेंजीन के पास तुमको कितने बार बताया यार, पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो देने को तैयार भैया, लेने को तैयार, मतलब हमारा इलेक्ट्रोफाइल लेने को तैयार है। SO3 को मैं इस तरीके से लेता हूं, समझ रहे? SO3 बेटा देखो यहां पे ऑक्सीजन ना अपना खींचेगा, तो इस पे चार्ज आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, ओके, ये खींचेगा क्यों सर? इलेक्ट्रोफाइल के लिए बेटा यार प्लस माइनस है, एम्बिएंट नेचर का होता है, मतलब यार नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, तो SO3 ना एज लाइक एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिएंट इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। अभी देखो यहां पे तुमको पता है भाई बोले मेरे पास जनरेशन बहुत सारी है, तो वो बोलेगा मैं तोड़ूंगा, मैं जाऊंगा इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो ये क्या होगा बेटा? नेक्स्ट स्टेप देखो, ये कुछ ऐसा आएगा, या आएगा माइनस या आएगा प्लस, ठीक है। हाँ। और ये देखो ये कैसा बनेगा बेटा? S, ऑक्सीजन ने लिया इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे हो गए ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई, बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटेगा, देखो ये डबल टूट गया, यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, डबल बॉन्ड O, ओके, ये हो गया, 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 बन गया बेटा। अब देखो अभी अटैक करने को है, ये देखो ये प्लस, देखो भाई मैंने क्या बोला, सीधी सी बात है, ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड तोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करवाएगा, क्यों सर? क्योंकि भैया हम इलेक्ट्रोफाइल, हमारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन का लवर, पॉजिटिव चार्ज, उसको निगेटिव की जरूरत है। सर SO3 इसने बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा, निगेटिव पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव करेगा इस निगेटिव पे अटैक, और मैंने हमेशा बताया बेटा ये S ही जुड़ेगा, यहाँ पे ये S ही जुड़ेगा, ठीक है। तो S जुड़ेगा तो क्या होगा? ये देखो S जुड़ने के बाद क्या होगा बेटा? ये आएगा इस तरीके से, देखो वो यहाँ पे S जुड़ गया, S आ गया, ये ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव, देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसर, देखो समझ रहे हो, ये प्लस और ये माइनस कैंसर, ये कैंसर हो गया। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, डबल, इधर डबल दे देता हूं, इधर डबल दे देता हूं, यहाँ पे प्लस, सॉरी यार, यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है, ये सेकंड स्टेप आ गया, ये देखो ये वाला सेकंड स्टेप है, यहां से उसके बाद ये हो गया था। अब थर्ड स्टेप, इसके ऊपर फिर से अटैक, अब थर्ड क्या है? रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें देखो यार सर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है, SO3 है बेटा, SO3 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ये चीज याद रखो। SO3 माने इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को निकालेगा और खुद अपनी उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे अब ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन था? तुमको पता है यहाँ पे H होता है, पता है तुमको? तो ये देखो यस, डबल बॉन्ड O, ये है प्लस, चलो ठीक है, यहाँ पे H होता है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारा अभी देखो पहले रिएक्शन तुमको पता था, जब H2SO4 डिसोसिएट हुआ तो उसने क्या दिया बेटा? पहले दिया था, क्या दिया था रे? H3O, और फिर दिया था HSO4 माइनस, और फिर दिया था, क्या दिया था बेटा? हाँ SO3, तो इसका तो काम हो गया, SO3 इसका काम हो गया। अब इसकी बारी, तो HOSO4 आया, क्यों सर? क्यों आया बेटा? वो H2 ये इलेक्ट्रोफाइल को निकालने के लिए आया। अब सर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ? ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको मिल गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो माइनस प्लस बॉन्ड पर कैंसिल नहीं होगा बेटा, ये प्लस है, यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस, यहाँ पे समझ लो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बॉन्ड बन जाएगा ना। तो ये देखो सर थोड़ी देर पहले तो कैंसिल हो गए थे, ऐसा नहीं बेटा, वो अलग सिचुएशन थी। ये देखो यस, डबल बॉन्ड O, और ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये H निकल गया, H ने इलेक्ट्रॉन दिया, चार्ज रह गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव H प्लस और H क्या होगा? H2SO4, अरे भाई बहुत बढ़िया, H2SO4 निकल गया। हमने दो लिए थे, एक का कोई जरूरत नहीं, एक तो वापस कर दिए। अब दूसरी, चलो अब सर फिर भी हमको ये माइनस नहीं चाहिए, तो बेटा H3O दिख रहा है, H3O दिख रहा है,
H3O क्या करेगा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं H प्लस H2O, ये H प्लस जाएगा प्रोटोनेशन करवाएंगे, जब भी H प्लस रिएक्शन करवाता है प्रोटोनेशन रिएक्शन होती जाती है, तो H प्लस जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या होगा बेटा, ये बनेगा H प्लस यहाँ जाने के बाद OH और ये H2O, तो ये बन गया ये बन गया H डबल बॉन्ड O, ये OH और ये जाने के बाद बचा H2O, समझ गए बेटा। अरे यार ये हमेशा की तरह है ना बेटा, ये H इलेक्ट्रोफाइल को निकालने के लिए काम आता है, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को निकालने के लिए HSO4 आया, कैसे निकाला सर, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, देने के बाद इलेक्ट्रॉन दिया माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया माइनस प्लस बॉन्ड बना दिए, ये H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर चार्ज प्लस, फिर H प्लस इसके साथ जुड़ गया H2SO4, ठीक है। फिर इसका भी काम हो गया, इसका काम हो गया, ये बाकी है, एक भी चीज नहीं छूटना चाहिए, H3O बाकी है। फिर बोले मैं इस तरीके से डिसोसिएट होगा, H प्लस प्रोटोनेशन करवाएंगे, प्रोटोनेशन बताया था जब भी H प्लस रिएक्शन करता है, जब भी H प्लस रिएक्शन करवाता है उसको प्रोटोनेशन बोलते हैं, उसको प्रोटोनेशन बोलते हैं, ये चीज याद रखो बेटा, जब भी H प्लस रिएक्शन करवाएगा उसको प्रोटोनेशन बोलेंगे, तो ठीक है। H प्लस ने रिएक्शन करवा दिया, OH आ गया, तो ये ओरल रिएक्शन में हुआ, लोग पढ़ रहे हैं ओरल रिएक्शन, उसका क्या होगा, ओरल रिएक्शन क्या होगा सर, ये आएगी हमारी बेंजीन, बहुत अच्छी विधि है हमारी, ये 3 और 2 H2SO4, ठीक है बेटा, एक H2, फिर अरे ये लेविस एसिड अच्छा खासा पावरफुल है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, यहां से वो सल्फ्यूरिक एसिड देगी, डबल सिग्नल डबल SO3H, एक H2SO4 बाहर निकाली गया, लास्ट को निकला था ना H2O, एक H2SO4 कैंसिल हो जाएगा, तो जो लास्ट को रिएक्शन जो हम लोग एग्जाम में लिखते हैं वो क्या होती है बेटा, कि सर हम लोग H2SO4 की एक टर्म इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमको सिर्फ एक ही H2SO4 लगता है, एक H2SO4 बाहर मिल जाता है, और एक कैटालिस्ट नहीं है, याद रखना कैटालिस्ट यहाँ पर होता है, इसको कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही अच्छा खासा पावरफुल इंसान है, काहे पाउडर खाएगा, बॉडी तो ऐसी बन गई। चलो बेटा H2SO2 ये हो गई हमारी रिएक्शन, ठीक है, तो ये याद रखना, इस तरीके से कुछ होने वाला है, ओके। तो ओवरऑल रिएक्शन इस तरीके से बनने वाली है, H प्लस से जब भी रिएक्शन करवाए तो प्रोटोनेशन करवाते हैं, ओके। चलो ठीक है।